यदि आप इस समय क्लास 12th की पढ़ाई कर रहे हैं और पीसीएम स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं और आगे करना चाहते हैं बीटेक, तो आप सभी के लिए आईआईटी जेई के अलावा भी एक ऑप्शन है सीवीटी यूजी 2026 का, जिसके मार्फत आप बीटेक, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग जैसे अलग अलग एस्पेक्ट्स में और अलग अलग स्ट्रीम से आप बीटेक कोर्सेज को परस्यू कर सकते हैं। इसके लिए ओवरऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है, क्या आपको पढ़ना होगा, कितने फीस लगने वाले हैं, कितने नंबर ऑफ सीटें हैं और ओवरऑल आपके एडमिशन और इंट्रांस की प्रोसेस क्या होगी, इन सारे चीजों पर आधारित होकर इस वीडियो में डिटेल में बातें करने वाला हूं। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी इंट्रांस एग्जामिनेशन में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज में पहुंचाए, और इस चैनल पर हम लोग आपको आपके एग्जाम के प्रिपरेशन, एडमिशन प्रोसेस और काउंसलिंग से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक एस्पेक्ट्स और एक एक पॉइंट का जो है आपको क्लियर हो जाएगा यदि आपको बीटेक कोर्स परस्यू करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बीटेक कोर्सेज क्या है, तो एक तरह का ये आपका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जिसको आप कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी एंड डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी जैसे अलग अलग कोर्सेज में आप कर सकते हैं। ग्रेजुएट्स जो भी बीटेक कोर्सेज करते हैं उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज रहती है डाइवर्स फील्ड में, जैसे कि वो इंजीनियरिंग सेक्टर में, आईटी में, स्टार्टअप्स में, रिसर्च में और इवन हायर स्टडीज के लिए इंडिया और अब्रॉड में भी आपको एक बेहतर ऑप्शन मिल सकता है यदि आप क्लास 12th के बाद बीटेक के कोर्सेज को परस्यू करते हैं। अब बीटेक कोर्सेज के लिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सीयूईटी के थ्रू क्या है कि 10+2 जो है या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आपकी पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ आपको कंप्लीट करना हुआ होना चाहिए किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या स्ट्रीम से। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे 50% मार्क्स एग्रीगेट में होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए जो है यूनिवर्सिटी वाइज कहीं पर 45% की रिजर्वेशन रहती है तो कहीं पर 50% की रिक्वायरमेंट रहती है, तो इसलिए हमने 50% एक यूनिवर्सल क्राइटेरिया के तौर पे यहाँ पे रखा है कि मिनिमम अगर है तो आप कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर SC/ST कैंडिडेट्स में जो है कई सारे यूनिवर्सिटीज होंगे जिनमें 45% पर भी एलिजिबल कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद एक टेंटेटिव एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 17 साल से लेकर जो है 25 साल के एज ग्रुप के स्टूडेंट्स यहाँ पर एलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी इट मे वेरी फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। किस यूनिवर्सिटी के लिए आप टारगेट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी वेरी कर सकती है। एग्जामिनेशन की बात करें तो सीबीटी 2026 के मोड में एग्जामिनेशन होगा। ये जो ओवरऑल एग्जामिनेशन होगा ये आपके सीबीटी मोड में कंडक्ट करी जाएगी और ऑल टुगेदर जो है आपके सारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होने वाला है। जैसे कि अगर आपके पास यहाँ पे एक क्वेश्चन करेक्ट करते हो तो आपके पास यहाँ पर सिंपल जो है नंबरिंग आपके पास एक करेक्ट करने पर आपको +5 मार्क्स मिलेंगे, तो वहीं पर गलत करने पर जो है यहाँ पर -1 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है इस एग्जामिनेशन में। अब अगर हम बात करें ओवरऑल एग्जाम पैटर्न की तो आपको सीयूईटी में या तो पीसीएम के बेसिस पे आपको एग्जामिनेशन देना है या तो फिर इसके अलावा आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का चुनाव कर सकते हो और लैंग्वेज का चुनाव कर सकते हो। आप मैक्सिमम आपके पास 5 अलग अलग सब्जेक्ट लेने की एलिजिबिलिटी रहती है, तो आप यहाँ पे 3 डोमेन, एक जीएटी और एक लैंग्वेज के साथ अगर आप प्रिपरेशन करते हैं बीटेक के लिए तो आपका जो ओवरऑल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा पीसीएम प्लस जीएटी प्लस लैंग्वेज। और पीसीएम में भी देखोगे तो हर सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स आपका 250 मार्क्स का, 250 मार्क्स का केमिस्ट्री, 250 मार्क्स की आपकी मैथमेटिक्स का एग्जामिनेशन होगा, 250 मार्क्स का जीएटी और लैंग्वेज आपका 250 का रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटीज में आपकी एलिजिबिलिटी सिर्फ जीएटी और लैंग्वेज के बेसिस पे बन जाती है, तो कुछ यूनिवर्सिटी जो आपको सिर्फ पीसीएम के बेसिस पे अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मानती है। तो इसलिए हमने जो भी स्टूडेंट्स 12th के बाद बीटेक के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए जो है एक कॉमन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर पीसीएम प्लस जीएटी प्लस लैंग्वेज की प्रिपरेशन करते हैं जिसमें आपके 750 में डोमेन सब्जेक्ट रहेंगे 3, 250 का जीएटी और 250 का लैंग्वेज, तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ऑल ओवर इंडिया में एग्जिस्टिंग संपूर्ण यूनिवर्सिटीज के लिए बन सकता है। इसके बाद अगर हम सिलेबस की बात करें तो जो आपकी सीयूईटी की एनसीईआरटी बेस्ड जो क्लास 12th की सिलेबस दिया गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में आपको उन्हीं सब्जेक्ट को सिलेबस को कवर करना है, तो वहीं पर जनरल एप्टीट्यूड के टेस्ट के लिए जो है सीयूईटी की सेपरेट सिलेबस है जो आपको चैनल पे मिल जाएगा और इसमें आपको बेसिकली करंट अफेयर, स्टैटिक, जीके, जीएस और साथ में रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी को कवर करना होता है, जिसके लिए आपको सेपरेट क्लासेस भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी और साथ में जो है आपको इसके सिलेबस भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। चैनल को आप देखेंगे तो आपको ये डिटेल जानकारी मिल जाएगी। साथ में लैंग्वेज में आप इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज जो भी स्ट्रीम से आप हैं, जिस भी मीडियम के स्टूडेंट है उस तरह से आप अपने लैंग्वेज का भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल रहें उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें सीट मैट्रिक्स की तो ये वेरी करता है यूनिवर्सिटी और स्पेशलाइजेशन के अलावा, और यहाँ पर DU, BHU, हेमावती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी और अदर
काफी सारी यूनिवर्सिटीज है जो बीटेक के लिए जो है आपको ऑफर करती है, और अप्रॉक्स 3000 प्लस सीटें हैं सीयूईटी के थ्रू जहां पे आप एडमिशन ले सकते हो डिफरेंट ऑल ओवर इंडिया के यूनिवर्सिटीज में, और एक कॉमन एंट्रेंस के थ्रू आपको मिल सकता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ये एक्सपेक्टेड स्कोर है ये बेसिकली आपके 750 मार्क्स की जो पीसीएम की मेरिट बनती है उसके बेसिस पे हम लोग जो है यहाँ पर बात करें तो कहीं ना कहीं 480 से 520 पे आपको अच्छे कॉलेजेस में बीटेक के कोर्सेज मिल जाते हैं। तो 450 से 480 में ओबीसी के लिए, 460 से 490 ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी के लिए 300 से 330, एसटी के लिए 200 से 230 नंबर पर भी आपको कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो वहीं पर डिसेबिलिटी कोटा के लिए जो है 70 से लेकर 90 तक। और अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के में जैसे आप पार्टिकुलर जैसे मान के चलिए कि आप बीएचयू के लिए ट्राई कर रहे हो, और बीएचयू के लिए अगर आप ट्राई करते हो और बीएचयू में डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी जैसे कोर्सेज हैं तो वहां पर आपके एम्प्लॉय वार्ड का भी सुविधा रहता है। तो उस तरह के केसेस में अगर आप उसी पार्टिकुलर यूनिवर्सिटीज के एम्प्लॉय वार्ड है तो उस केस में आपका 90 टू 110 या 120 नंबर पर भी जो है बीटेक के कोर्सेज में एडमिशन मिल जाता है। लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी अगर हम देखें तो ये जो मेरिट हमने डिसाइड किया या बताया है वो आपके 3 डोमेन सब्जेक्ट 750 के बेसिस पर है। अगर कहीं पर आपकी मेरिट फिर 1000 में बनती है यानी कि जीएटी भी जोड़ा जाता है या कहीं पर लैंग्वेज जोड़ा जाता है तो हो सकता है आपका मेरिट 500 में बने। तो ये कट ऑफ जो है आपके वेरी कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको 70 से 80% जो रहता है आपके टोटल मार्क्स का उसको आपको टारगेट करना है कि आप उतना एटलीस्ट अचीव कर सको ताकि आपके लिए जो है आसानी से कोई ना कोई एक बेहतर यूनिवर्सिटी आपको बीटेक के लिए मिल जाएगी। और ये कट ऑफ जो है यूनिवर्सिटी वाइज वेरी करती है, यूनिवर्सिटी में भी ब्रांच वाइज भी वेरी करती है। अगर आप सिविल लेते हैं तो अलग कट ऑफ होगी। ये कुछ यूनिवर्सिटीज है जहां पे आप ले सकते हो। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आपका एडमिशन हो सकता है लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के साथ और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि 1 डोमेन, 1 लैंग्वेज और 1 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। 750 में आपका यहाँ पर मेरिट बनेगी। अगर हम बात करें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की पीसीएम के बेसिस पर हो सकता है बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ये 1 लैंग्वेज 3 डोमेन, और यहाँ पर जो है आप कोई भी 3 डोमेन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं। इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की बात करें तो यहाँ पर जो है पीसीएम डोमेन पे बेसिस पे बीटेक में एलिजिबिलिटी बन रही है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की बात करें तो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स यहाँ पे कंपलसरी है, और इसके अलावा आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट ले सकते हो या एग्रीकल्चर ले सकते हो, कोई भी एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो। इसके अलावा हेमावती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पर भी आपके 3 डोमेन सब्जेक्ट्स के बेसिस पर आपकी जो है एलिजिबिलिटी बन सकती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी की बात करें तो पीसीएम या पीसीबी या पीसीए एग्रीकल्चर बेसिस पर भी आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी बन सकता है। विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन की बात करें तो एग्रीकल्चर और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पर आप बीटेक कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो वहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पे बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी रजौरी जम्मू एंड कश्मीर में, तो वहां पर जो आपको लैंग्वेज और 2 डोमेन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स के साथ आप जो है एलिजिबल हो सकते हैं। तो वहीं पर रत्न टाटा महाराष्ट्र स्टेट स्किल्स यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहां पर जो फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस या एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस जो है डोमेन सब्जेक्ट को लेकर आप एलिजिबल हो सकते हो। तो ये कुछ आपके लिए 10 यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन था जहां पर आप डिफरेंट कोर्सेस में एलिजिबिलिटी के लिए आप बन सकते हैं, और सीयूईटी के थ्रू आपको यहाँ पर बीटेक कोर्स परस्यू करने का मौका मिल सकता है। और यहाँ पर बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर देख रहे हो तो जनरली जो है 50% अगर आपका है 12th में तो आप जो है ऑल ओवर एलिजिबल हो। तो वहीं पर कैटेगरी वाइज जो है 40% का भी रिलैक्सेशन दी गई है। अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में 20,000 से लेकर 1 लाख तक वेरी करता है। तो वहीं पर अगर आप प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है 1.5 लाख से 3 लाख भी जो है पर ईयर तक आपका फीस स्ट्रक्चर हो सकता है। तो ये एग्जैक्ट फी जो है आपकी डोमेन पर डिपेंड करता है, कौन से स्पेशलाइजेशन आप लेते हैं, किस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हैं। लेकिन ओवरऑल सीयूईटी यूजी 2026 की जो एडमिशन प्रक्रिया होगा इसमें सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन के लिए अपीयर करना होगा। उसके बाद आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अपनी साइट पर आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है। फिर उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी, कट ऑफ रिलीज किया जाएगा डिफरेंट साइट के द्वारा, और आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको जो है मेरिट लिस्ट के एज पर मेरिट लिस्ट आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा। फिर आप पेमेंट करोगे अपने अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के बाद, और अगर सीट अलॉटमेंट नहीं हुई है तो आप फिर नेक्स्ट राउंड्स ऑफ काउंसलिंग के लिए इंतजार करेंगे। तो इसी तरीके से जो आपकी एडमिशन होती है। अगर इसकी नोटिफिकेशन की बात करें तो मार्च के महीना में रिलीज होती है, एप्लीकेशन फॉर्म मार्च में भरे जाते हैं, मई के महीना में जो है आपका एडमिट कार्ड रिलीज होता है, एग्जामिनेशन मई से जून फर्स्ट वीक के बीच में जो है जनरली होता है, रिजल्ट डिक्लेरेशन आपके जून लास्ट वीक या जुलाई के फर्स्ट वीक में होता है। तो वहीं पर आपके काउंसलिंग और एडमिशन की प्रक्रिया जो जुलाई अगस्त और सितंबर के माह में जो है कंप्लीट करी जाती है। तो ये जो है आपके लिए ओवरऑल आइडिया था। अब बीटेक करने के बाद आपके पास क्या कैरियर स्कोप रहेगा इसको समझते हैं। सबसे पहले आप अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर या आईटी कंसल्टेंट बन सकते हो, अगर आप मैकेनिकल सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो उस फील्ड में भी जा सकते हैं। साथ में डाटा साइंटिस्ट के फॉर्म या फिर एआईएमएल स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, आरएनडी में इंजीनियर के लिए जा सकते हैं, आप कोर इंडस्ट्रीज में एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप फाउंडर बन सकते हैं। इसके अलावा आप हायर स्टडीज में एमटेक एमबीए एमएस अब्रॉड से भी कर सकते हैं। तो ये सब आपके पास
कैरियर ऑप्शंस रहने वाला है। और ये सारे चीजों की प्रिपरेशन सीयूईटी यूजी 2026 के थ्रू आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और लैंग्वेज की जो है कंप्लीट प्रिपरेशन हौसला बैच में बेसिक शिक्षा लेकर आई है, जहां पे आपको मिलता है डेली लाइव क्लासेस, साथ में डीपीपी सीट, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ई बुक्स, जिसके थ्रू आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पर और स्टडी प्लानर को फॉलो करते हुए अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास 2-3 अलग अलग वेरिएंट आपके पास अवेलेबल है। अगर आप हौसला बैच में जुड़ते हैं तो आपको क्लास के कंटेंट और डेली लाइव क्लासेस मिलती है, तो वहीं पर अगर आप हौसला बैच प्रो प्लस में जुड़ते हैं तो आपको जो है यहाँ पर हमारी ओल्ड माइंड कंटेंट्स, जो पुराने कंटेंट है वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल कराया जाता है, और साथ में जो है आपको अपकमिंग सारी बैचेज भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो वहीं पर अगर आप हौसला बैच प्रो प्लस में जुड़ते हैं तो आपको पर्सनल 1-to-1 कनेक्टिविटी के साथ बेस्ट पर्सनल मेंटरशिप गाइडेंस मिलता है, जिसके थ्रू आप अपने प्रिपरेशन को और बेहतर रूप से और एक गाइडेड वे में कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं इसमें कोर्सेज की प्राइस की बात करें तो हौसला बैच की प्राइस आपका 4100 है, हौसला बैच प्रो की प्राइस 5100 है। तो वहीं पर आप अगर हौसला बैच प्रो प्लस में जुड़ते हैं तो 7100 में आपको 1-to-1 कनेक्टिविटी के साथ मेंटरशिप गाइडेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको बैच में से ज्वाइन करना है तो नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो है यहाँ पर आप बेसिक शिक्षा आपको डाउनलोड करके घर बैठे साइंस स्ट्रीम में जाके फिर कोर्सेज में जाके आप बीटेक के लिए बैचेज ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे कुछ सिलेक्शंस है जो इस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस में डिफरेंट यूजी कोर्सेज के लिए पढ़ रहे हैं। तो वहीं पर ये हमारे कुछ सिलेक्शंस है जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इस समय अध्ययनरत है और अपने यूजी के कोर्सेज को परस्यू कर रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई डाउट है, आपके लिए कोई कंफ्यूजन है, तो आप नीचे दिए गए 8433341026 हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा कोई डाउट है, क्वेरीज है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज को आप किस बीटेक कोर्स के लिए टारगेट कर रहे हैं जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।